हेलो क्लास, लास्ट लेक्चर में हमने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं एम्प्लॉय स्टॉक्स परचेज स्कीम। अब ये क्या होता है कि जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को शेयर ऑफर करती है, बट यहाँ पे डिस्काउंट रेट पे जब ऑफर करती है तो उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। इसके कुछ प्रोविजंस दिए हैं और इसकी पूरी कंसेप्ट क्या है, ये कब दिए जाते हैं, वही हम आज समझने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम यानी क्या। अंडर दिस स्कीम द कंपनी ऑफर इक्विटी शेयर टू इट्स एम्प्लॉय एट अ डिस्काउंट प्राइस। यानी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को इक्विटी शेयर ही देने की बात हो रही है, और लेकिन कैसे प्राइस पे देने की बात हो रही है, डिस्काउंट प्राइस पे, which they can buy at future date। और खासियत क्या यहाँ पे सहूलत मिल रही है परचेज स्कीम की कि आप इसे फ्यूचर डेट में परचेज कर रहे हैं। यानी कंपनी आपके लिए ऑफर ओपन करेगी जहां से आपको बताएगी कि आपको ये शेयर परचेज करने हैं। अगर आप परचेज करते हैं तो कंपनी क्या करती है, द कंपनी डिडक्ट अ सर्टेन अमाउंट। अगर आपने कंपनी के शेयर परचेज कर लिए तो आपको तुरंत पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। सर्टेन अमाउंट क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड द पेमेंट फॉर द शेयर। और आपके शेयर के पैसे आपको आपके सैलरी में से ही थोड़े थोड़े डिडक्ट करके दिए जाएंगे। यानी शेयर्स आपके नाम पे हो जाएंगे और कंपनी को उसके कंसिडरेशन भी मिल जाएगा, यानी प्राइस मिल जाएगी, लेकिन वो डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाते हैं ना। सपोज मार्केट में उसका भाव चल रहा है 200 या 500 रुपए, तो वो आपको थोड़े कम भाव में मिलेंगे कंपेयर टू मार्केट, बिकॉज ये आईपीओ थोड़ी ना है, फर्दर पब्लिक ऑफर भी नहीं है, ये अपने एम्प्लॉय को ही शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। यानी एम्प्लॉय को जब कोई स्कीम के द्वारा शेयर्स दिए जाते हैं तो थोड़ा उनका एम्प्लॉय का बेनिफिट सोचना पड़ता है, वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। लोग एम्प्लॉय जो है हमारे रियल असेट भी हो जाते हैं, जितने रियल मेहनत वो करते हैं उन्हीं के कारण कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को भी ओनर का दर्जा देने के लिए, कुछ कंपनी के बेनिफिट्स देने के लिए शेयर ऑफर करती है, तो उस स्कीम को बोला जाता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। यहाँ पे एम्प्लॉय को स्टॉक परचेज करने हैं, कंसिडरेशन कैश में ही देना है, बट अगर आप नकदी नहीं पे कर पा रहे, तुरंत कैश नहीं पे कर पा रहे, तो कंपनी क्या करती है, अपने ही सैलरी में से ही वो क्या कर देती है, डिडक्ट कर देती है। तो ये हो गया एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। लेकिन इसके कुछ प्रोविजंस है जो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले प्रोविजन क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। अब डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय यानी क्या होता है, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे, कुछ ऑफिसर्स रहेंगे, कुछ एम्प्लॉय रहेंगे। तो जैसे परमानेंट एम्प्लॉय है या फिर वो अभी अभी ज्वाइन हुए कंपनी में, तो एम्प्लॉय की भी कैटेगरीज रहेगी। जैसे टॉप लेवल के एम्प्लॉयज है, मिडिल लेवल के एम्प्लॉय है या लोअर लेवल के एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय की कैटेगरीज देख के उन्हें डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। हो सकता है डायरेक्टर है तो उन्हें थोड़े ज्यादा शेयर्स ऑफर किए जाए कंपेयर टू अदर एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयज की कैटेगरी देख के ही शेयर्स क्या किए जाते हैं, ऑफर किए जाते हैं। Then share issue through ESPS should be immediately listed। लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के अंदर जो भी शेयर्स एम्प्लॉय को इशू किए जाएंगे उसका लिस्टेड होना जरूरी है। लिस्टेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज में उसकी इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है। बाद में वो एम्प्लॉय उन शेयर्स को क्या कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, तो उसका लिस्टेड होना जरूरी है सेकेंडरी मार्केट में, यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने चाहिए। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम शेयर विल हैव मिनिमम 1 ईयर लॉक इन पीरियड। लेकिन जब भी एम्प्लॉय को ये शेयर्स दिए जाते हैं तो वो तुरंत अपने शेयर मार्केट में सेल नहीं कर सकते, उनका लॉक इन पीरियड हो जाता है 1 ईयर का। यानी वो शेयर्स एम्प्लॉय को अपने पास ही रखने पड़ेंगे 1 साल के लिए, तब तक वो बेच नहीं सकते। एम्प्लॉय है, कभी भी बिजनेस छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन शेयर्स कंपनी के उन्हें अगर स्कीम के द्वारा मिले हैं तो वो उन्हें 1 साल तक लॉक इन पीरियड में रखने पड़ेंगे, बाद में लगे तो वो सेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ESPS shares will have minimum 1 year lock in period from the date of allotment of employee stock purchase scheme is not part of the public issue। because ये कोई पब्लिक इशू थोड़ी है कि आज खरीदा और कल बेचा, या आपको किसी स्पेशल स्कीम के द्वारा एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं, तो एम्प्लॉय को इन्हें 1 ईयर का लॉक इन पीरियड रखना पड़ेगा। कंपनी हैज टू फुलफिल द प्रोविजन ऑफ सेबी। लेकिन कंपनी ने इसके अंदर कुछ कंडीशंस भी डाली है कि ये वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए होना चाहिए। देखना पड़ता है कि शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट,
क्या ये शेयर्स एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है या फिर जबरदस्ती उन्हें दिए जा रहे हैं। अगर एम्प्लॉय नहीं खरीदना चाहता तो उसे ऑफर नहीं किए जाएंगे, यानी ऑप्शनल होता है। परचेज करने का पावर किसके पास रहेगा, एम्प्लॉय के पास रहेगा। जिन एम्प्लॉयज को लगता है कि कंपनी में बेनिफिट है, अच्छे शेयर्स है और हम लेके इसमें बेनिफिट हो सकता है हमारा, तो ही एम्प्लॉय इंटरेस्टेड रहेंगे। अदरवाइज कंपनी उन्हें फोर्सफुली ये शेयर सेल नहीं कर सकती। तो ये एम्प्लॉय परचेस करेंगे अपनी विल पे। तो लास्ट है, लेकिन इसके लिए भी क्या करना पड़ता है, कंपनी हैज टू गेट दी अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन टू ऑफर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। लेकिन जब भी ये शेयर्स ऑफर किए जाएंगे एम्प्लॉयज को, उससे पहले कंपनी में शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग ली जाएगी, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन दिया जाएगा। स्पेशल रिजोल्यूशन यानी क्या, फाइनल डिसीजन टेकन एट द मीटिंग। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसीजन लेंगे कि हमें कंपनी के एम्प्लॉय स्टॉक्स परचेज स्कीम एम्प्लॉयज को ऑफर करनी है, बिफोर दैट सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर को बुलाया जाएगा मीटिंग में, उन्हें ये अप्रूवल प्रोविजंस बताया जाएगा, पढ़ के बताया जाएगा, फिर उस पे वोटिंग होगा। वोटिंग में एक फाइनल डिसीजन होगा यानी रिजोल्यूशन होगा, जिसको हम स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन टेकन एट द मीटिंग, आफ्टर दैट दे कैन अलाउ टू एम्प्लॉय स्टॉक्स परचेज स्कीम के तहत उन्हें शेयर्स ऑफर किए जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को एम्प्लॉय स्टॉक्स परचेज स्कीम समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।